हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन, और उसमें हम 2 पार्ट पढ़ चुके हैं। तीसरे पार्ट पर अपना काम चल रहा है और हमारा थर्ड पार्ट चल रहा है बेसिक आइडेंटिटीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। उसमें हम लोगों ने फॉर्मूले पढ़े, ये सारे फॉर्मूले, रेसिप्रोकल रिलेशन, क्वोशिएंट रिलेशन और स्क्वायर रिलेशंस, और उनका यूज कैसे क्वेश्चंस में करते हैं वो हम लोग सीख रहे थे। कल हमने आपको छोटे छोटे 10 यानी 10 एग्जाम्पल से आपको सिखाया था कि कैसे इन फॉर्मूलों का यूज होता है, कैसे हम लोग प्रूव करते हैं। वो छोटे छोटे एग्जाम्पल्स थे। अब इन्हीं फॉर्मूलों के यूज से कुछ बड़े क्वेश्चंस, जो आपकी एक्सरसाइज है 8.4 इस चैप्टर की आखिरी एक्सरसाइज, उसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम बाद में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 एक्चुअल में इसके जो थर्ड पार्ट था, जो हमारे सिलेबस में नहीं है, कॉम्प्लीमेंट वाला, उससे रिलेटेड है, यानी थर्ड वाला हमारे सिलेबस का नहीं है। हम शुरू कर रहे हैं आज क्वेश्चन नंबर 4 से। उसमें 4 पार्ट हैं। काम लगभग वही होगा जो सिखाया आपको। वैसे तो इनको करने का कोई सेट मेथड है नहीं, पर फिर भी हमने कुछ रूल बनाए थे या स्टेप बनाई है। स्टेप नंबर 1 कल भी बोला था, यूज किया था। सबसे पहले हमने लिखा था कि यदि कहीं स्क्वायर रिलेशन लगता होगा तो लगाएंगे। पहली स्टेप, स्क्वायर रिलेशन लगता हो तो बहुत बढ़िया, नहीं लगता है कोई दिक्कत नहीं है, फिर जो उनमें से चेंजेबल होगा उसको अपन चेंज करने जाएंगे। वहां हमने ये लिखा था कि साइन थीटा एंड कॉस थीटा को हम चेंज नहीं करते और बाकी सबको साइन और कॉस बनाते हैं। उसका फायदा क्या है? उसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि साइन और कॉस को हम चेंज करेंगे नहीं, और बाकी सेक आएगा तो 1 cos लिख देंगे, कोसेक आएगा तो 1 sin लिख देंगे, टेन आएगा तो sin 1 cos लिख देंगे, कोण आएगा तो cos 1 sin लिख देंगे। यानी 1 या 2 स्टेप के बाद उस क्वेश्चन में आपको केवल sin थीटा एंड cos थीटा ही नजर आएगा। फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स जो भी होता हो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई, जो भी होता हो वो करेंगे। और उसके बाद हमारा काम केवल इन 3 फॉर्मूलों से ही चल जाएगा, क्योंकि पूरे क्वेश्चन में साइन और कॉस के अलावा कुछ होगा ही नहीं। हर स्टेप पर मैथमेटिक्स लगाएंगे और हर स्टेप के बाद चेक करेंगे कि कहीं कोई स्क्वायर रिलेशन लगता तो नहीं है। लगता है तो लगाते जाएंगे, टर्म को कम करते जाएंगे। हमारा उद्देश्य है कैसे भी करके टर्म को कम करके LHS को RHS तक या RHS को LHS तक, या वैल्यू फाइंड करनी हो तो भी छोटी वैल्यू तक जाना है। उसी तरह से हम लोग काम करते हैं। कल आपको सिखाया था 10 एग्जाम्पल से कैसे करते हैं। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.4 और सबसे पहले हम ले रहे हैं उसका क्वेश्चन नंबर 4। एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 4 और 4 का फर्स्ट। देखो, मैंने कल भी ये कहा था कि कोई सेट मेथड नहीं है, ट्रिक्स भी काम करती है, लेकिन जो मैंने तरीका बताया उस तरीके से हम लोग 99% क्वेश्चंस को सोल्व कर जाते हैं। कभी कभी हम किसी स्टेप को आगे पीछे कर देते हैं, वो केवल ट्रिक्स होती है जिससे क्वेश्चन थोड़ा जल्दी सोल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। कह रहा है कि नीचे जो ऑप्शन दिए इनमें से जो क्वेश्चन दिया है उसका आंसर कौन सा है, बट जस्टिफाई कहने को ऑप्शन वाले क्वेश्चन है, एक्चुअल में ये पूरे ही क्वेश्चन है, लंबे लंबे, थोड़े कुछ लंबे मिलेंगे कुछ छोटे। फर्स्ट बात क्या है, 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a को सॉल्व करना है। अब स्टेप बाय स्टेप चले। स्टेप 1 कहती है स्क्वायर रिलेशन लगाओ, पर स्क्वायर रिलेशन नहीं लगता है, नहीं, क्योंकि लगता है यहां sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इक्वल 1, पर यहां पर 9 भी है तो लग जाएगा। आप एक स्टेप आगे बढ़ो, इनमें से 9 कॉमन ले, ब्रैकेट में आपके पास बचेगा sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। और अब आपका स्टेप नंबर 1 स्क्वायर रिलेशन, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1, तो 9 इसकी वैल्यू 1, कुल मिलाकर 9। कोई ना कोई ऑप्शन जरूर होगा, ढूंढिए कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन है बी वाला। अब कल भी मैंने कहा था जब भी एक्सरसाइज करने लगो या क्वेश्चन करने लगो, वो
फॉर्मूले वाला पेपर अपने सामने रखो, जैसे मैंने अभी यहाँ पर लिखा है। एग्जाम में नहीं ले जाना है, पर यदि अपन इसको साथ रखेंगे, काम करेंगे, तो धीरे धीरे ये अपने को याद हो जाएंगे। अचानक से सारे अपन याद कर लें वो पॉसिबल नहीं होगा, प्रैक्टिस से ही याद होंगे। ना हम आते हैं फोर्थ के सेकंड में, जो लंबा क्वेश्चन है, आपको टर्म देखकर ही पता चल जाएगा। सेकंड क्या है, 1 माइनस tan थीटा प्लस sec थीटा इंटू 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। स्टेप नंबर 1 स्क्वायर रिलेशन कहीं अप्लाई होता है तो करिए। आप ध्यान से देखो, कहीं भी स्क्वायर रिलेशन है ही नहीं, क्योंकि स्क्वायर कहीं है ही नहीं। तो स्टेप नंबर 2 पर आते हैं। स्टेप नंबर 2 हमने कहा था जो जो चेंजेबल है उन्हें चेंज करो। पहले ब्रैकेट को देखो, tan चेंजेबल है, sec चेंजेबल है, सेकंड ब्रैकेट cot चेंजेबल है, cosec भी चेंजेबल, सबको चेंज करता है। ये स्टेप नंबर 1 काम नहीं कर रही थी, तो स्टेप नंबर 2 1/1 tan थीटा sin थीटा अपॉन cos थीटा sec थीटा 1 अपॉन cos थीटा, सबको sin cos बना देते हैं। 1/1 प्लस cot का cos थीटा अपॉन sin थीटा माइनस 1 अपॉन sin थीटा। स्क्वायर रिलेशन लगता नहीं था, अभी भी नहीं लगता है। चेंज एक बार ही होता है, दोबारा नहीं होता। अब देखो सारे क्वेश्चन में sin एंड cos है, यानी अब 2 स्टेप काम करेगी, गणित लगती जाएगी और स्क्वायर रिलेशन भी अप्लाई होता होगा तो होता जाएगा। अब मैथमेटिक्स का करते हैं। फर्स्ट ब्रैकेट अपॉन में है एलसीएम cos थीटा, 1 से cos cos का cos थीटा माइनस cos से cos गया 1 sin थीटा प्लस cos से cos गया 1, ये 1। आगे बढ़े, एलसीएम क्या होगा, एलसीएम sin थीटा, sin थीटा एक्चुअली में क्वेश्चन में प्लस है, इसको सही करना। sin थीटा एलसीएम, sin से sin 1 बार sin थीटा प्लस sin से sin गया 1 cos थीटा माइनस sin से sin 1 बार डिवाइड हो गया 1। ये हमारे दो ब्रैकेट हो गए। अभी भी कोई स्क्वायर रिलेशन नहीं लगता, चेंज वो होगा नहीं, तो अब सिर्फ अपने पास रास्ता बचा 2 मल्टीप्लिकेशन। एक ब्रैकेट cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1, ये 1 sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 1 अपॉन नीचे cos थीटा इंटू sin थीटा। अब ऊपर भी मल्टीप्लाई और नीचे भी मल्टीप्लाई, तो सबसे पहले इस cos से ये तीनों मल्टीप्लाई, cos से कर रहा हूं तीनों को, cos थीटा sin थीटा, ध्यान से देखते जाना, प्लस cos थीटा इंटू cos थीटा यानी cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा इंटू माइनस 1 यानी cos थीटा, प्लस sin से मल्टीप्लाई, इस साइन से sin मल्टीप्लाई sin स्क्वायर थीटा, sin थीटा प्लस इंटू cos थीटा यानी sin थीटा इंटू cos थीटा, और sin थीटा इंटू माइनस 1 यानी माइनस sin थीटा। 2 से हो गया, अब 1 से मल्टीप्लाई, 1 से जब इसको करेंगे तो क्या आएगा, 1 से sin थीटा प्लस cos थीटा एंड माइनस 1, ये ऊपर का मल्टीप्लिकेशन। नीचे कुछ नहीं है, cos थीटा इंटू sin थीटा। ये मल्टीप्लाई किया आपने, जो कटता है वो काटो, जो जुड़ता है उसे जोड़ो। माइनस cos थीटा प्लस cos थीटा कैंसिल, माइनस sin थीटा प्लस sin थीटा कैंसिल। अब जो बचा है उनको मैं लिख रहा हूं और देखो कैसे हम लोग आंसर तक पहुंचते हैं। सबसे पहले cos थीटा इंटू sin थीटा एंड sin थीटा इंटू cos थीटा दोनों एक ही है, जस्ट लाइक a इंटू b, b इंटू a, यानी ये बना देंगे 2 sin थीटा cos थीटा प्लस ये दोनों हो गए cos स्क्वायर थीटा एक ही है
प्लस साइन स्क्वायर थीटा एक ही है और पीछे बचा -1 और नीचे है क्या cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब जो ऊपर लिखा है उसको बहुत ध्यान से देखो, उसमें एक जगह ऐसी है जहां पर स्क्वायर रिलेशन लगता है, वहीं लग सकता है जहां पर स्क्वायर है। यहां से लेकर यहां तक cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या वैल्यू है इसकी 1, तो क्या बन गया 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा प्लस 1 माइनस 1 अपॉन cos थीटा इंटू साइन थीटा। ये प्लस 1 माइनस 1 भी कैंसिल, क्या बचा ऊपर बचा 2 इंटू साइन थीटा इंटू cos थीटा अपॉन cos थीटा इंटू साइन थीटा, सब मल्टीप्लाई में है, कैंसिल 2। ये आंसर है। अब चेक करो कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट है, जरूर होगा, चारों ऑप्शन मिलाइए और चेक कीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। आई थिंक सी इसका ऑप्शन है। अब कहने को ये ऑप्शन वाला क्वेश्चन था, पर एक्चुअल में ये पूरा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन जो आपको स्टेप सिखाई है हमने उसको हटाया नहीं है या हम उससे पीछे नहीं हटे हैं। मैंने कहा था 99% नहीं हटे, फॉर्मूले का पेपर आपको साथ रखना है, मैथमेटिक्स सही ढंग से अप्लाई करनी है। नाउ फोर्थ का थर्ड क्वेश्चन उसी तरह का है, चीजें वही है, स्टेप भी वही चलेगी। कभी कभी हम लोग स्टेप हटाकर या स्टेप को यूज नहीं करके कोई ट्रिक लगा देते हैं जिससे काम थोड़ा जल्दी होता है। थर्ड है सेक ए प्लस tan ए इंटू 1 माइनस साइन ए, सॉल्व करके ऑप्शन से मिलाना है। यस, स्टेप नंबर 1, कहीं कोई स्क्वायर रिलेशन अप्लाई होता है तो अप्लाई कीजिए, स्क्वायर नहीं है नहीं तो कहां से अप्लाई करें। स्टेप नंबर 2, जो जो चेंजेबल है उन्हें चेंज कीजिए, साइन कॉस बना दो। तो पहले ब्रैकेट में सेक को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन cos a प्लस tan को हम लिख सकते हैं sin a अपॉन cos a, और पीछे sin a है जो चेंजेबल नहीं है, आप चाहे तो उसे अपॉन बना दो, नहीं करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब फर्स्ट ब्रैकेट में एलसीएम होगा, मैथमेटिक्स आ गई, एलसीएम दोनों में cos है तो cos a एलसीएम आएगा, cos a से cos a को डिवाइड करेंगे 1 टाइम 1 प्लस cos a से cos a को डिवाइड करेंगे 1 टाइम sin a, और इधर है 1 माइनस sin a अपॉन 1। फिर पिछले क्वेश्चन के दो ब्रैकेट बन गए हैं, ऊपर दो नीचे एक ब्रैकेट, यानी ऊपर बना 1 प्लस sin a इंटू 1 माइनस sin a और नीचे है cos a। अभी भी कोई स्क्वायर रिलेशन काम नहीं कर रहा और चेंज भी नहीं होगा, क्योंकि चेंज एक ही बार होता है, जो हमने यहां कर दिया, बार बार थोड़ी चेंज होता है, क्योंकि बचे ही साइन और cos। तो ध्यान से ये दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई होंगे जैसे पिछली बार हुए थे, लेकिन अब की बार एक प्लस का एक माइनस का है, और आप सब जानते हो जब एक प्लस एक माइनस का हो तो बनाता है एक आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और नीचे तो कुछ है ही नहीं, तो ऊपर बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर a, नीचे है cos a। अब स्क्वायर आया है तो चेक करो कहीं ना कहीं स्क्वायर रिलेशन अप्लाई होता होगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर a को लिख सकते हैं cos स्क्वायर a, तो ऊपर cos स्क्वायर a, नीचे cos a, ऊपर स्क्वायर है एक कट गया, बचा है cos a, कोई ना कोई ऑप्शन में जरूर होगा। चेक करो कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन है आपका डी। ये कहने को ऑप्शन है पर एक्चुअल में ये पूरा एक क्वेश्चन है 2 नंबर का 3 नंबर का। ये थर्ड था। नाउ फोर्थ की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखो फोर्थ वाला ऐसा ही क्वेश्चन है। 1
सॉल्व करना है, आंसर लाना है, ऑप्शन से मिलाना है। अब वही स्टेप्स हर बार बोलूंगा, क्या कहीं कोई स्क्वायर रिलेशन लगता है, चेक करो। लगता है, ऊपर भी लगता है, नीचे यानी न्यूमरेटर में भी लगता है, डिनोमिनेटर में भी लगता है। 1 + tan स्क्वायर a, ये रहा, क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर अपॉन 1 + cot स्क्वायर a, लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर a। ये रूल नंबर 1 हमने अप्लाई किया, या जो कोई स्टेप नंबर 2, जो जो चेंजेबल है उन्हें चेंज करो। सेक का चेंज 1 अपॉन cos, हम इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन cos स्क्वायर a, और इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन sin स्क्वायर a। कुछ करता है नहीं, अपॉन के नीचे अपॉन, ये ऊपर जाएगा, बना देगा 1 अपॉन cos स्क्वायर a इंटू sin स्क्वायर a अपॉन 1। कुल मिलाकर ऊपर बन गया sin स्क्वायर a और नीचे cos स्क्वायर a। एक्चुअल में यही आंसर आना चाहिए, पर इसने इस स्टेप पर नहीं दे रखा, तो sin अपॉन cos इसका फॉर्मूला है tan का, दोनों पर स्क्वायर है, इसलिए ये बन जाएगा tan स्क्वायर a। कोई ना कोई ऑप्शन जरूर होगा, चेक कीजिए। ऑप्शन है हमारा कौन सा, डी वाला, डी ऑप्शन। इसके पहले वाले का भी डी था शायद। ये हमारे क्वेश्चंस करने के तरीके हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस थे, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि थोड़े बड़े हैं तो क्वेश्चन एक्चुअल में ऐसे ही होंगे। अब फॉर्मूले याद करना है, और जब क्वेश्चन रिटर्न क्वेश्चन करने लगो तब इसको अपने को लिख कर रखना है। ये हमने आज 4th के आपको 4 क्वेश्चन करवाए हैं, कल आपको 10 क्वेश्चन करवाए थे। आप लोग इन्हें बैठकर रिवाइज करें, कैसे अप्लाई करते हैं ये सीखें। फिर कल हम कुछ और नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, बढ़िया क्वेश्चन के साथ। फॉर्मूले याद करने की कोशिश करना। थैंक यू वेरी मच।